की कि पहली बार केस दर्ज हुआ 2022 में, 1.5 साल क्यों लगा? चुनाव का इंतजार कर रहे थे क्या? तो ये एक आईना भी है क्या? देखिए, मैं तो सारा दिन पार्टी ऑफिस में रहने के बाद अक्सर दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल्ली में आजकल आज ही एक नया नारा है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल छूटे तो बच्चे नारा लगा रहे थे, कह रहे देखो देखो कौन आ गया, शराब माफिया शराब माफिया। ये है दिल्ली में भाई, दिल्ली में इस तरह के नारों को लगातार लोग लगा रहे हैं। अब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट वाला विषय, मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर आता हूं। ये जो स्थिति बनी वो इस वजह से बनी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लगातार नो समन्स को जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया। समन पे समन पे समन पे समन जाते रहे, उनको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करने को लगा। उनको लगा क्योंकि समन में जाऊंगा शायद गिरफ्तार हो जाऊंगा। डिले जो हुआ सब उनकी वजह से हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केस की मेरिट को ना देखते हुए ये जो उनको कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए जो समय मिला है वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए है। अब इसमें उनका पासपोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। जहां भी जाएंगे लाइव लोकेशन शेयर करेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते। शुभकामनाएं। शराब माफिया बाहर निकल कर आए, कहते नहीं नहीं ये तो बीजेपी की हार है। अरे केस की मेरिट पे तो बोला ही नहीं कोर्ट ने भाई, कम से कम उसको तो पढ़ लेते। अब ये हमारे आम आदमी पार्टी के जो मित्र हैं कहते देखिए इस तरीके की स्थिति आ गई है, ये माहौल बना दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मोदी जी को कि मोदी जी सिर्फ अकेले नहीं है, देश में सुप्रीम कोर्ट भी है और ऐसा और वैसा। अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं आज, कम से कम 15-20 बार अरविंद केजरीवाल का नाम लेना था। 7-8 मिनट बोले, उसमें से 15 बार मोदी जी और 6 बार बीजेपी। अरे अपनी पार्टी का प्रचार करो भाई, मोदी जी और भाजपा के लिए शिवम त्यागी बैठा है यहां पर, लेकिन है नहीं ना कुछ। नहीं, लेकिन अगर शिवम जो समन की आप बात कर रहे हैं, 9 समन भेजे गए अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल प्रोड्यूस नहीं हुए, उसके बावजूद जस्टिस खन्ना का ये तो टिप्पणी है ना, ये किसी सामान्य व्यक्ति की टिप्पणी तो है नहीं। बिल्कुल। और टिप्पणी ये है कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया, मार्च में अरेस्टिंग हुई, 1.5 साल तक कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर गए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो यानी कि क्या ईडी इंतजार कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता चुनावी वक्त देखिए, पहली एक चीज है, ये लोग अपने आप में ही सामंजस्य बिठा ले तो थोड़ा बेहतर होगा। रोजाना कहते हैं कि कोर्ट्स में दिक्कत है, रोजाना कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं, रोजाना कहते हैं ईवीएम पर विश्वास नहीं। आज जब बेल मिल गई तो इनको तुरंत सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास हो गया। वो तय करें। ईडी ने समन किया, ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने जेल भेज दिया, फिर उसके अलावा जो है उनके ऊपर फिर पिटीशन लगाई गई, बेल पिटीशन हुई, बेल पिटीशन खारिज हुई। आज सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कहीं ना कहीं जो है बेल देनी चाहिए तो बेल दे दी, और वो भी बेल नहीं मिली, इंटरिम बेल मिला, वो भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए। एकदम ठीक है। नथिंग मोर। ईडी ने जिन ग्राउंड्स पर बेल का अपोज किया, विरोध किया, जिन ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को नहीं माना। तो अब मैं आपसे चुनावी घमासान पर सवाल पूछती हूं, क्या ये सिंपैथी वेव भी अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा करेगा? के लिए संकट और गहरा होगा क्या बीजेपी के लिए? मेरा ख्याल 1-1.25 साल से इंडी अलायंस का ये पार्टनर करने का माहौल चल रहा है। उस इंडी अलायंस में गरिमा जी ने ससम्मान कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली ना होने में 365 डिबेट्स की होंगी। उसमें रोज आपने जो वो हाइपोथेटिकल माहौल बनाया है ना इन बेचारों के लिए, इतना तो ये खुद नहीं बना पाए। ये खड़गे जी आ जाएंगे तो इंडिया अलायंस जीतेगा, ये राहुल जी आ जाएंगे तो इंडिया अलायंस जीतेगा, ये अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे तो इंडिया अलायंस जीतेगा। ये वही सब पुराने हैं, एकदम वही पुराने लोग हैं जो पूरी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने पस्त होकर आए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जब बनारस से पिटकर आए थे, आज तक वापस पहुंचे नहीं है। नहीं तो इसी इंडिया अलायंस के लोगों को शिवम, अगर ये इतने यूजलेस लोग हैं तो इनको फिर न्योता क्यों आने लगता है आपकी पार्टी से? आज प्रधानमंत्री ने कहा महाराष्ट्र में डेविएट हो जाऊंगी डिबेट से, इसलिए गहराई से नहीं पूछ रही, सतही पूछ, गहराई से पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेविएट हो जाऊंगी। आज महाराष्ट्र में कहा ना प्रधानमंत्री ने, महाराष्ट्र में कहा कि भाई शरद पवार आ जाएं, एनडीए में शामिल हो जाएं। इतने यूजलेस लोग हैं। क्योंकि सिर्फ शरद पवार नहीं और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो शिवम त्यागी यहां बैठकर गरिमा जी को भी कह रहा है कि आ जाइए हमारी पार्टी में भाई। राजनीति का काम ही जोड़ना है। मतलब महाबल मिश्रा को कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी वाले अपने टिकट पर लड़ाए गठबंधन करके, तो वो ठीक, लेकिन अगर भाजपा में कोई आए तो वो गलत नहीं हो सकता। ऐसे दो तरफा राजनीति कैसे चलेगी? नहीं, दो तरफा नहीं शिवम, 70,000 करोड़ की नेचुरली करप्ट पार्टी है भाई, जिनको न्योता दे रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं ना, वो जो
घोटालों का विषय है उस पर कोर्ट काम करेगा। हम विश्वास करते हैं कोर्ट पर। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जरा सा एक बार जांच के लिए राहुल गांधी को बुला लिया तो तुरंत काले कपड़े पहनकर एकदम पहुंच जाएंगे लोकसभा राज्यसभा। ये देखिए तानाशाही। अगर जेएमएम के जो मुख्यमंत्री है उनको उठा लिया तो ये देखिए तानाशाही। अगर इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जेल में तो ये देखिए तानाशाही। संजय सिंह को रख लिया तो ये देखिए तानाशाही। तो और जैसे बेल होती है ये देखिए कोर्ट की जीत। बेल भी कोर्ट ही देता है, जेल भी कोर्ट ही तो भेजता है। शिवम, ये मानिए कि पॉलिटिकल रैलीज में आरोप लगाना, 70,000 करोड़ की नेचुरली करप्ट पार्टी बताना गलत है, फिर वो भी कोर्ट को तय करने दीजिए। कभी आपने पलट के पूछा क्या जिन्होंने हवाला कांड में आदरणीय आडवाणी जी पर सवाल उठाए थे वो गलत था? कभी आपने किसी से पूछा कि हिमंता बिश्वा शर्मा जो कभी किसी केस में थे ही नहीं, वो गवाह थे, उन्होंने जाकर सोनिया गांधी को बताया और उन्होंने ये बात न्यूज चैनल्स को भी बताई। हर रोज बैठकर यहां पत्र जो प्रवक्ता होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं, तो क्या वो गलत लगा रहे हैं? तो सारे एक सेकंड, अब एक चीज और 30 मिनट बाद आप मेरे पास आए तो मेरी आपसे निवेदन है कि मुझे 1 मिनट मिनिमम दे दें, कह लीजिए, अनइंटरप्टेड, जो कि अभी तक नहीं मिला। विषय बहुत साफ है। इस देश में अरविंद केजरीवाल की हवा ना पहले थी, ना आज है, ना कल होगी। इस देश में भ्रष्टाचारियों की हवा ना पहले थी, ना आज है और आगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितनी भी हवा थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किया और फिर जो कोर्ट्स ने काम किया वो निकाल दी है। आप बाहर आकर, एक तो पहली बार बड़ी इंटरेस्टिंग आपने देखोगी, जो आदमी माइक देखते ही 1 घंटे बोलता था आज वो 2 स्टेटमेंट देकर भाग गया। तिहाड़ के सामने भीड़ ही नहीं है भाई, कैमरा दिखा के हुजूम से कुछ होता नहीं, उनको लगा यहां बोलने से कोई फायदा ही नहीं है, चलिए कल के लिए काम करते हैं, हनुमान मंदिर मिलेंगे। विषय साफ है। इस देश में भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार के लिए जनता ने जवाब देना सीख लिया है शिवम त्यागी, और उनको जवाब ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, आपने अपने स्टेटमेंट में जो सबसे